अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पार्ट 8 ऑफ आवर ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट सीरीज। हम इस पार्ट 8 में एडमिन पैनल पे काम स्टार्ट करेंगे और इस एडमिन पैनल को पहले ही हमें डिज़ाइन करना है, क्योंकि जो भी हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज और सब कैटेगरीज आती है, वो सारी एडमिन पैनल की ही वजह से हम ऐड करते हैं, फिर वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। तो एडमिन पे सबसे पहले हमें लॉगिन पे काम करना है। तो मैं आता हूँ ड्रीम व्यूवर में। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे केस होम बनाया था, अबाउट बनाया था, लेकिन अबाउट की ज़रूरत नहीं है हमें इसमें। तो अबाउट हमारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, कॉर्पोरेट्स, कोई भी हो, उसमें अबाउट जो है उसका यूज़ होता है। यहाँ जहाँ पे लिखते हैं अबाउट अस, तो उस पेज पे रिफ्लेक्ट होता है। आई डोंट थिंक कि ई कॉमर्स यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में हमारी अबाउट की ज़रूरत है, तो मैंने इसे अबाउट को हटा दिया यहाँ से। तो यहाँ पे मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पे एडमिन पैनल के लिए सबसे पहले एक यूआरएल जो है वो क्रिएट करता हूँ। मुझे यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा होम, तो ये होम पेज पे चला जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ही मुझे एडमिन पैनल के लिए कुछ लिखना है। सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट अस अपडेट। तो इसको मैं एडमिन के लिए ही मैं एडमिन लिंक बनाता हूँ, मतलब इसी को लेट अस अपडेट अगर आएगा तो मुझे एडमिन पेज पे जाना है। जिस तरह मैं यहाँ पे होम देता हूँ तो मेरा होम पेज पे जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें भी, अगर आप देखेंगे एडमिन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कहाँ पे गया, लेट्स अपडेट। ठीक है, ये लेट्स अपडेट पे गया। तो दैट मीन्स मुझे लेट्स अपडेट का राउटिंग में एक केस बनाना पड़ेगा जो कि इस फॉर्म पे मुझे ले जाएगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा काम, मैं यहाँ पे लिखूंगा केस लेट्स अपडेट, केस लेट्स अपडेट, उसको ब्रेक। और इससे पहले मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं करूंगा इको एडमिन पैनल। तो मैं इसको सेव करूंगा। अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो होम के बदले में यहाँ पे लिखूंगा लेट्स अपडेट, तो यहाँ पे आ गया एडमिन पैनल। तो यहाँ पे एडमिन पैनल आपको शो कर रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एडमिन पैनल को शो नहीं करना है, मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना है एडमिन पेज, एडमिन के लॉगिन पेज को। तो वो कैसे हम करेंगे। सबसे पहले मैं इस लेट्स अपडेट का नाम जो है वो किसी कॉन्स्ट्रक्ट में सेव करता हूँ, क्योंकि कल को मैं चाहता हूँ कि एडमिन का जो यूआरएल है मैं इसका नेम चेंज करूँ। मैं लेट्स अपडेट के बदले यहाँ पे एडमिन पैनल रखूँ। ठीक है, तो इसको मैं एक कॉन्स्ट्रक्ट में डालता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ़िग जो हमारा है इसमें हम डिफाइन करते हैं इन फोल्डर्स को। तो मैं यहाँ पे एडमिन जो ये है लेट्स अपडेट, मैं इसको भी डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लॉग इन रिलेटेड। ठीक है, लॉग इन रिलेटेड लिखता हूँ मैं, ये ऐसे ही मतलब अपनी यादाश्त के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफाइन, यहाँ पे मैं लिखूंगा सपोज एडमिन पाथ एज लेट्स अपडेट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकता हूँ। कल मुझे कोई और नाम रखना होगा एडमिन पैनल को, तो मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो हर जगह चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स अपडेट के बदले एडमिन पाथ। बट रिमेंबर, आपको ये कॉमास में नहीं लिखना है, जैसे होम कॉमास में लिखा है वैसे इसको कॉमास में यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि एडमिन पाथ जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, एडमिन पाथ के अंदर एडमिन पाथ इसको रिप्रेजेंट करता है, जो भी इसमें यहाँ पे वैल्यू होगा ये इस टाइम लेट्स अपडेट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। आप देख सकते हैं एडमिन पाथ। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एडमिन पाथ नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे मतलब इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे एडमिन पाथ, मुझे यहाँ पे एडमिन पाथ लिखना था ऐसे। ठीक है, ये एरर शो करेगा क्योंकि एडमिन पाथ एक कांस्टेंट है जिसमें वैल्यू है लेट्स अपडेट समझ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे सही से इसने काम किया, तो ये फर्क है। मैं यहाँ पे एडमिन पाथ डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूँ, मैंने एडमिन पाथ लिखा यहाँ पे केस, लेकिन ये एक कांस्टेंट है जिसमें वैल्यू है यहाँ पे लेट्स अपडेट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कॉमास में लिखूंगा तब जाके ये वेरिएबल बन जाएगा, तब जाके ये मतलब एक केस बन जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा उस टाइम। तो लेकिन ये एक कांस्टेंट है, इसको कॉमास में नहीं रखना है, जो डिफाइन करता है लेटेस्ट अपडेट को। अगर हम इसमें कोई और नाम सेव करेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे एडमिन पाथ। तो अगर मैं अब इसको सेव करता हूँ, अब ये जो है सेव ऑल, अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ तो यहाँ पे भी शो करेगा, क्योंकि मैंने इसका नाम चेंज किया, मैंने इसका नाम ऊपर रखा एडमिन पाथ। अब ये एडमिन पाथ समझ गया कि, क्योंकि मैं चाहता हूँ कल को इसमें चेंज कर सकता हूँ मैं।
ठीक है, एडमिन पाथ कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ मैं इसका। तो मैंने इसका यहाँ पे एडमिन पाथ जो है यहाँ कॉन्फ़िग में चेंज किया, तो वहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करेगा। उसको मैं वापस करता हूँ लेट्स अपडेट, तो आप देख सकते हैं अब ये यहाँ पे एरर शो करेगा, क्योंकि ये इस टाइम लेट्स अपडेट को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक अब क्लियर हो गई। अब मुझे ये जो है मेरी होम बॉडी, ये मेरी कौन सी होम बॉडी है? ये मेरी ये वाली होम बॉडी है। ये मेरी ये वाली होम बॉडी है। ये वाली होम बॉडी है। तो इसको अब मुझे ये लास्ट में डिज़ाइन करनी है। सबसे पहले मैं एडमिन पे आता हूँ, तो मुझे एडमिन ही पहले डिज़ाइन करना है। तो इस होम बॉडी में फिलहाल इतना ही लिखा, तो इसको मैं बंद करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी लास्ट में ज़रूरत है अब। तो फिलहाल मुझे एडमिन पे काम करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इको एडमिन पैनल। मुझे एडमिन पैनल को यहाँ पे अब इको नहीं करना है, मुझे इंक्लूड क्या करना है। अब देखिए मुझे क्या इंक्लूड करना है। मैं अपने फोल्डर पे जाता हूँ, प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टोर है मेरा, स्टोर यहाँ पे है, ये ई कॉमर्स प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर है। तो यहाँ पे मैंने जनरल जो वेबसाइट है उसके लिए ये लिखा कॉपी, ये सारे फोल्डर जो है वो डिफाइन किए, लेकिन एडमिन के लिए मैंने अलग से एडमिन फोल्डर डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर मैं गया तो यहाँ पे ये सारी फोल्डर्स है। तो जिस तरह यहाँ पे मैंने इंडेक्स नाम का एक पेज बनाया, इसी तरह मुझे एडमिन में एक यहाँ पे एक पेज, यहाँ पे जो भी एडमिन के अंदर मेरी वेबसाइट बनेगी, एडमिन के अंदर जो भी मेरी साइट्स मतलब पेजेस बनेगी, तो उनके लिए मुझे यहाँ पे अलग अलग से फाइल बनेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एडमिन का जो होम है, मतलब ये मेरा एडमिन का होम है, मैं इसके लिए एक यहाँ पे एक पेज बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक पेज न्यू फाइल बनाता हूँ, तो इसका मैं नाम रखता हूँ लेकिन ये कहाँ पे सेव रहेगी? ये रहेगी एडमिन के अंदर। एडमिन जो है मेन फोल्डर, इसके अंदर एडमिन बेस फोल्डर के अंदर ही यहाँ पे सेव रहेगी। तो इसका जो पाथ है वो क्या है, वो हमने कॉन्फ़िग में डिफाइन किया हुआ है। तो ये एडमिन के अंदर रहेगी, ये यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ड्रीम व्यूअर, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सीधे एक मैं लिखूंगा इको एडमिन। ये मैंने एडमिन के अंदर एक होम पेज बनाया, तो मैं इसको फिलहाल के लिए ये मैसेज डिस्प्ले करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे मुझे एडमिन पे जाना है। एडमिन में मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा, मैं लिखूंगा home.tpl। ठीक है, मैंने लिखा home.tpl। तो अब मुझे इसी home.tpl को राउट में यहाँ पे इंक्लूड करना है, क्योंकि एडमिन का होम है। अब एडमिन ये सारा एडमिन में है, तो इसमें जो होम है ये रिप्रेजेंट करता है एडमिन होम को। ठीक है, एडमिन होम। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मुझे इको करना नहीं है, अब यहाँ पे मुझे करना है इंक्लूड। अब ये कहाँ पे है? एडमिन, एडमिन में है home.tpl। इसको मैं सेव करूंगा और यहाँ पे अब चाहता हूँ, अब मैंने यहाँ पे ये लिखा, पहले आता था एडमिन पैनल जो इको करा रहे थे, अब आएगा एडमिन होम, क्योंकि एडमिन होम हमें कहाँ से मिल रहा है? एडमिन के होम से। क्योंकि मैंने उसी को अब इंक्लूड किया। जब यहाँ पे लेट्स अपडेट आएगा तो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा home.tpl। home.tpl में ये मैसेज है एडमिन होम, जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब ये होम जो है ये यहाँ पे मेरा एक किस्म का वेब पेज बन गया। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे वेबसाइट, ये मेरी यहाँ पे एक किस्म की वेबसाइट बन गई, जहाँ पे मुझे वो वाली फाइल्स इंक्लूड करनी है जो मुझे यहाँ पे जरूरत है। जैसे यहाँ पे इंडेक्स का यूज कर रहे थे हम। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे इंडेक्स बन रहा था, यहाँ पे इंडेक्स जैसे बन रहा था हमें, हाँ, यहाँ पे जो इंडेक्स बन रहा था हमें, तो इसी तरह यहाँ पे अब ये होम एडमिन का जो होम पेज है वो बन रहा है। यहाँ पे एक वेबसाइट बन रही है जहाँ पे जो जो फाइल्स हमें जरूरत है वो हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, होम के रिलेटेड वही फाइल्स, इंडेक्स में तो सारी फाइल्स इंक्लूड हो रही है, होम में एडमिन के होम में वही फाइल्स इंक्लूड हो जाएंगी जो इसमें मुझे जरूरत है। सपोज इसमें मुझे लॉगिन की जरूरत है, तो लॉगिन इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे काम करूंगा, यहाँ पे तो ठीक है, अब केस एडमिन पास आ गया, तो यहाँ पे home.tpl पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मेरा जो लॉगिन है एक्चुअल में, जो मेरा ये लॉगिन बन जाएगा, इसको मैं व्यू पार्ट में सेव रखता हूँ। एमवीसी मैंने आपको पहले भी बोला था कि एमवीसी में मैं इसको व्यू पार्ट में, दैट मीन्स मैं इसको फोल्डर के हिसाब से अगर देखेंगे, मैं इसको एडमिन के अंदर मैंने HTML वाला जो बनाया है व्यू पार्ट के लिए, जो कि यूजर को, जिसका डिजाइन यूजर को व्यू हो, मतलब जिसमें ऐसी डिजाइनिंग हो कि यूजर को वो व्यू हो जाए, यूजर वहां पे इंटरेक्शन करे, तो या एडमिन वहां पे इंटरेक्शन करे, तो ये मेरा व्यू वाले पार्ट में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको login.tpl के नाम से सेव रखता हूँ, लेकिन एडमिन के व्यू वाले पार्ट में। एडमिन का जो ये व्यू वाला पार्ट है, HTML वाला पार्ट है, इधर मैं एक फाइल बनाता हूँ लॉगिन पेज। ठीक है,
जहाँ पे मैं लॉगिन को डिजाइन करूँ। तो मैं यहाँ पे और एक फाइल ऐड करता हूँ, न्यू क्रिएट, इसको सेव करता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ। एडमिन का जो व्यू है HTML, यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, लॉगिन बॉडी डॉट टीपीएल। ठीक है, सपोज इस लॉगिन बॉडी में मैं इस टाइम काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ इको एडमिन कैन लॉगिन हियर। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। अभी आता है एडमिन होम, क्योंकि अभी हमारा जो है वो ये वाला पेज जो है वो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। लेकिन इस वाले पेज पे हमें ये नहीं करना है। इस वाले पेज पे मैंने आपसे पहले ही बोला था, आपको पहले ही बोला था कि ये एक किस्म का वेब पेज बन गया जहाँ पे हमें वो फाइल्स इंक्लूड करनी है जो जो हमें जरूरत है। हमें इसमें पहले लॉगिन बॉडी को इंक्लूड करना है। मैं इसमें लिखूंगा इंक्लूड एडमिन अंडरस्कोर व्यू डॉट लॉगिन बॉडी डॉट टीपीएल। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एडमिन व्यू क्यों मैंने लिखा, क्योंकि अगर मैं इसको सेव करूंगा, पहले देखिए जो हमारा होम डॉट टीपीएल है वो हमारा यहाँ पे है। ठीक है, हमें क्या इंक्लूड करना है HTML के अंदर जो लॉगिन बॉडी है। तो मुझे HTML पे सबसे पहले जाना है। HTML किस फोल्डर में है? ये व्यू फोल्डर में है। लेकिन किसका व्यू? एडमिन का व्यू। अगर आप देखेंगे ये एडमिन का व्यू है, इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे एडमिन व्यू। अगर मैं कॉन्फिग पे जाता हूँ, ठीक है, कॉन्फिग पे जाता हूँ, तो एडमिन व्यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एडमिन। एडमिन जो ऊपर है एडमिन, तो एडमिन के अंदर फिर HTML फोल्डर, दैट मीन्स वो इसको रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मुझे लिखना है, मैंने इस सब को कॉन्फिग में डिफाइन किया हुआ है। जो मुझे एडमिन के व्यू पार्ट में ले जा रहा है उसको मैंने एडमिन व्यू डिफाइन किया हुआ है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा होम में एडमिन व्यू में है एक फाइल जिसका नाम है लॉगिन बॉडी डॉट टीपीएल। सिंपल, सेव। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एडमिन कैन लॉगिन हियर। तो हमने अभी तक क्या किया, एडमिन कैन लॉगिन हियर जो है वो हमें लॉगिन बॉडी की वजह से मैसेज आ रही है, जिसको हमने होम में इंक्लूड किया है। अब हमें होम में क्या क्या इंक्लूड करना है? अब हमें होम में लॉगिन बॉडी का हेडर भी हो सकता है, इसकी फुटर भी हो सकते हैं, इसकी बॉडी भी हो सकता है, हो सकती है। ठीक है, अब खाली होम के लिए वो नहीं करना है ना, लॉगिन बॉडी के लिए कल को हमारा प्रोडक्ट्स वाला पेज है, उसका भी हेडर फुटर बॉडी नेविगेशन होगी। कैटेगरीज वाला पेज होगा, सब कैटेगरीज वाला पेज होगा, प्रोडक्ट्स वाला पेज होगा, उनमें भी हेडर फुटर नेविगेशन वो सारी चीजें होंगी। उनको मैनेज करने के लिए हम एक और जो है वो फाइल बनाते हैं, यहाँ पे PHP फाइल ही बना लेते हैं। इसको भी व्यू में ही सेव रखते हैं PHP। इसका मैं नाम रखता हूँ सेव। इसको मैं व्यू पार्ट में पहले सेव करता हूँ। इसको मैं नाम रखता हूँ एडमिन एसेंशियल्स डॉट टीपीएल। और इस एडमिन एसेंशियल्स में मैं हेडर फुटर नेविगेशन और बॉडी जो है उन चीज़ों को मैनेज करूंगा, चाहे वो होम हो और कोई पेज हो। तो होम में सपोज हमें लॉगिन चाहिए, तो लॉगिन के पहले हेडर फुटर और बॉडी और नेविगेशन जो है वो चीज़ें जो चीज़ें मुझे ज़रूरत होगी वो मैं यहाँ पे कॉल करूंगा ड्यू टू दिस एडमिन एसेंशियल्स। वो आप देखें कैसे, मैं लिखूंगा क्लास एडमिन एसेंशियल्स, क्लास एडमिन एसेंशियल्स। मैंने एक क्लास यहाँ पे डिक्लेयर की और यहाँ पे क्लास के अंदर मैं पब्लिक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन हेडर। हेडर हेडर क्या रखना है मुझे? तो वो मुझे एज यहाँ पे पैरामीटर भेजना पड़ेगा। उसका टाइटल क्या रखना है? PIT। जो जो चीजें मुझे जरूरत है उसको मैं यहाँ पे एज पैरामीटर भेजूंगा। जहां से भी ये कॉल हो जाएगी, जो भी इसमें ये आएगा पैरामीटर, वो मैं इसका टाइटल रखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे कैसे इसके बाद। तो फिलहाल मैं जनरली इसको सेटअप करता हूँ। मैं लिखता हूँ पब्लिक नेविगेशन, पब्लिक फंक्शन नेविगेशन, इसको मैं प्राइवेट भी रख सकता हूँ, फिर मैं इसको हेडर के अंदर ही कॉल कर सकता हूँ। वो चीज भी हम कर सकते हैं, वो लास्ट में करेंगे। पहले हम सीधे चलेंगे जनरली आपको समझ आने के लिए। पब्लिक फंक्शन बॉडी, किस फंक्शन की कौन सी बॉडी चाहिए, कौन सी फाइल की बॉडी चाहिए, कौन सी बॉडी चाहिए। ठीक है, सपोज ये जो है यहाँ पे मैं इसको लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पैरामीटर। मैं एक पैरामीटर भेजूंगा यहाँ पे
डॉलर बॉडी के नाम से, कोई भी पैरामीटर कोई भी नाम से ले सकते हैं। मैं डॉलर बॉडी, जो भी मुझे बॉडी चाहिए, जिस फाइल का भी नाम मुझे एज बॉडी चाहिए, मैं उस फाइल का नाम यहाँ पे डॉलर बॉडी में पास करूंगा और उसी पे यहाँ पे काम करूंगा। तो लास्ट में पब्लिक फंक्शन फुटर। यहाँ पे मैं PHP का जो है टैग वो क्लोज करता हूँ और HTML को एम्बेड करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हेडर में मुझे HTML का, अब मुझे हेडिंग में HTML इंक्लूड करना पड़ेगा। देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। अगर मैं इस पेज पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर जो टाइटल है मेरा पेज का ये आ रहा है। अगर मैं एडमिन पे जाऊँ तो ऊपर जो ये है, ये टाइटल वो चेंज हो रहा है, लॉगिन CMS। मैं वापस जाऊँ तो यहाँ पे होम आ रहा है। तो ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल है, ये नेविगेशन है और ये बॉडी है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें, ये फुटर है कॉपीराइट, ये चारों चीज़ें मैनेज करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब होम है, तो अगर मैं इस पेज पे जाना चाहता हूँ तो वहाँ पे मुझे टाइटल में होम आना चाहिए। तो दैट मीन्स मुझे उस टाइम यहाँ पे टाइटल में होम को भेजना पड़ेगा। और कौन सी बॉडी है उस टाइम, ये यहाँ पे होम बॉडी है। या अगर एडमिन लॉगिन पे जाएंगे तो यहाँ पे ये यहाँ पे कौन सी बॉडी है इस टाइम, लॉगिन बॉडी है। तो इस टाइम लॉगिन बॉडी जो है, एक तो आना चाहिए ऊपर लॉगिन CMS, ये आना चाहिए टाइटल। तो यहाँ पे टाइटल आना चाहिए लॉगिन CMS, और बॉडी कौन सी आनी चाहिए, बॉडी आनी चाहिए यही लॉगिन बॉडी, ठीक है। तो ये इस बॉडी में पास हो जाएगा लॉगिन बॉडी उस टाइम, ठीक है। आज की इस ट्यूटोरियल में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। अगले जो अगला जो ट्यूटोरियल होगा उसमें हम ये चीज़ जो है, इसका HTML जो कोड है वो लिखेंगे। थैंक यू।